So hey guys, what's up? This is AJ and today in this video we are going to talk about the new notice from the IMU। तो आज हम बात करने वाले हैं जो नोटिस आया है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इस नोटिस में बेसिकली जो मेंशन है उन चीजों के बारे में बात करेंगे, जो कि है रिपोर्टिंग डेट, जिसके बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था। मतलब नीचे अगर आप कमेंट सेक्शन देखोगे तो उसमें इतनी ज्यादा कंफ्यूजन हो रही थी जस्ट फॉर रिपोर्टिंग डेट को लेके। फिर उसके बाद हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स को लेके, जो आपको वेरिफिकेशन के लिए ले जाने हैं डॉक्यूमेंट्स। तो जो नया नोटिस है ना, उसमें एक दो चीज एक्स्ट्रा एडेड है, मतलब मेंशन है। तो ये चीज ध्यान रखना कि जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स तो हैं, लेकिन एक दो चीजों में आपको थोड़ा एडअप करना पड़ेगा। और तीसरा है जो वो है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इन तीनों चीजों के बारे में हम बात करेंगे। और जैसे मैंने पिछली वीडियो बनाई थी तो उसके नीचे बहुत से कमेंट थे कि सबसे पहले रिपोर्टिंग डेट में तो बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसमें कंफ्यूजन में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो कंफ्यूजन यहाँ क्लियर हो जाएगी। दूसरी चीज, बहुत से पूछ रहे थे कि भैया मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, चाहे वो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट हो या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है, तो इसमें भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी बहुतों को। तो एक चीज बता दूं यार, आपको वो बनाने पड़ेगा। अगर वो पहले से बनाए तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो बनवा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 दिन लगते हैं आई गेस बनने में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और सबसे पहले नोटिस के स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करूंगा। तो जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले जिन्होंने भी अपनी कंफर्म सीट कराई है 25,000 दे के, तो आपने अपनी सीट कंफर्म कराई है, तो आपको जो डेट अलॉट की गई है वो है 2 नवंबर से 13 नवंबर की वेरिफिकेशन करा सकते हो। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही थी, कोई अगर दूर रह रहा होता है इंडिया में कहीं भी रह रहा है, बहुत बड़ा है इंडिया, तो किसी भी पार्ट में अगर रह रहा है, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही थी ना विजिट करने में, तो अगर एक डेट में तो प्रॉब्लम थी, लेकिन अब थोड़ा सा बढ़ा दिया है, 2 नवंबर से 30 नवंबर तक आप वेरिफिकेशन करा सकते हो। और इसके बीच में आपको वेरिफिकेशन कराना है। और आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें कि जो आपके सबसे पहले आपको 3 चीजें यहाँ पर वेरीफाई करानी है। वो आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट हो गया, दूसरा आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हो गया, तीसरा आपकी पेमेंट हो गई। ठीक है, और बहुत से पूछ रहे थे कि भैया पेमेंट हमको चेक में देनी है, डीडी में देनी है, तो डिमांड ड्राफ्ट से आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि क्लियरली मेंशन है अलग से भी कि आपको जो सेमेस्टर फीस है, फर्स्ट सेमेस्टर फीस जो आपको मैंने पहले ही बता दी है 1 लाख के आसपास, तो वो डिमांड ड्राफ्ट से आपको देनी होगी। ओरिजिनल सर्टिफिकेट के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक चीज मेंशन है, 2 नवंबर से लेकर 13 नवंबर तक आप वेरिफिकेशन कराओगे तो वो फिजिकली है। बहुत से ये भी पूछ रहे थे कि भैया इस पेंडेमिक में, इसकी सिचुएशन में हम कैसे ट्रेवल करेंगे, ये वाला प्रॉब्लम हो रहा था ना, तो फिजिकली लिखा हुआ है, मेंशन है, तो आपको खुद से ही जाना पड़ेगा। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। और अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, सपोज करो कोई ज्यादा ही दूर रहता है, लाइक एकदम नॉर्थ ईस्ट के कोने में, जम्मू कश्मीर के कोने में, ऐसा कोई प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और इस स्लॉट में आप अपने या डॉक्यूमेंट्स नहीं बना पा रहे हो, या थोड़ा सा ट्रेवल करना डिफिकल्ट है, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आप मेल कर सकते हो। जो भी आपको कैंपस मिला है ना, एमयू कैंपस जो भी आपको मिला है, तो उसके डायरेक्टर को आप मेल कर सकते हो एक वैलिड रीजन के साथ, जिससे आपकी जो डेट है वो एक्सटेंड हो सकती है। तो अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है कि मेरा डॉक्यूमेंट अभी बना नहीं है, जैसे कि मैं बात कर रहा था ये कैटेगरी सर्टिफिकेट वालों की, कि बोल रहे थे कि भैया मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप बनवा सकते हो। और अगर आप एक वैलिड रीजन देते हो अपने आईएमयू डायरेक्टर को, जो भी आपको आईएमयू कैंपस है उसके डायरेक्टर को, तो उस हिसाब से आपकी डेट एक्सटेंड की जा सकती है, लेकिन आपके पास एक वैलिड रीजन जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज का बहुत ज्यादा यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 2 नवंबर से 13 नवंबर के टाइम में आपको वेरिफिकेशन कराना है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ओरिजिनल सर्टिफिकेट। और जब मैं ओरिजिनल सर्टिफिकेट की बात करता हूं, तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से मेंशन कर लेता हूं जो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर जरूरी है वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो सबसे पहले आपका एज प्रूफ हो गया। एज प्रूफ के लिए आप 10th की मार्कशीट ले जा सकते हो, या बर्थ सर्टिफिकेट आपका जो भी है उससे आप एज प्रूफ अपने वेरीफाई कर सकते हो। सेकंड थिंग वो है 10th और 12th की जो आपकी मार्कशीट हो गई, वो ओरिजिनल आपको वहां ले जानी पड़ेगी वेरिफिकेशन के लिए। तीसरा जो हो गया वो है पीजी वालों के लिए। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट जो कोर्स कर रहे हैं उनको क्या करना है, जो भी आपने की होगी बीएससी जो भी की है, ठीक है, तो उसके सेमेस्टर के मार्क्स आपको वहां ले जाने पड़ेंगे। मतलब आप अपने जो मार्क्स सर्टिफिकेट होंगे तो वो उनको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, जो आपके अंडर ग्रेजुएट के जो भी सेमेस्टर के मार्क्स है तो सारे ले जाना। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट के बारे में, ये आपके पास होना जरूरी है। फिर हम बात करते हैं कम्युनिटी सर्टिफिकेट के बारे में, SC ST OBC NCL। देखो इन तीनों ही कैटेगरी के लिए आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। SC हो गए, ST हो गए, या OBC NCL हो गया। ठीक है, तो ये तीनों के लिए आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट वहां पर दिखाना पड़ेगा।
और एक चीज और, जो जनरल ईडब्ल्यूएस वाले हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो उनको क्या करना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना लो। और नहीं है तो पहले मतलब बहुत से बोल भी रहे थे ना कि पुराना अगर नहीं है तो नया बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है, पुराना है तो पुराना ले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको जरूरी चाहिए। फिर हम बात करते हैं आईएमयू रैंक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, उसकी प्रिंटेड कॉपी कर लेना और आईएमयू रैंक सर्टिफिकेट आप वहां वेरीफाई करा सकते हो। फिर मैं बात करता हूँ पासपोर्ट साइज फोटो की, तो 2 कॉपी आपके पास होनी जरूरी है। वैसे थोड़ा ज्यादा रख लेना, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो 2 कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटो, फिर देन आपका आधार कार्ड हो गया, और आधार कार्ड की फोटोकॉपी नहीं, ठीक है, ओरिजिनल आधार कार्ड, एंड देन उसके बाद आपका पासपोर्ट हो गया, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना पासपोर्ट का कि पासपोर्ट अगर आपका बना नहीं है, ठीक है, तो आप एप्लीकेशन जो होती है ना उसकी अप्लाई अगर आपने किया है तो अप्लाई करना जरूरी है। अगर आपके पास नहीं है तभी, अगर आपके पास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो अप्लाई जरूर करना होना चाहिए। उसके लिए कुछ प्रूफ होता है तो वो दिखा देना, ठीक है। और फिर मैं बात करता हूँ मेडिकल सर्टिफिकेट फिटनेस की। इसमें वही प्रोसीजर है कि अगर आप बीएससी से हो, डीएनएस हो या बीटेक मरीन इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो आप एक डॉक्टर से दिखा सकते हो, जो कि अप्रूव होना चाहिए डीजी शिपिंग से, वो अप्रूव होना चाहिए। और उसमें बेसिकली ये देखी जाती है आई साइट आपकी कितनी अच्छी सी है। और जो मैं बात करूं बीटेक नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग वालों की और बीबीए वालों की, ठीक है, दोनों की, तो उनको क्या कराना है, जो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट है वो बनाना है आरएमपी से, जिसका मतलब है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो उससे आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनाओगे, ठीक है, और वो कोई भी हो सकता है। लेकिन जो आपकी बात करें बीएससी डीएनएस और बीटेक मरीन इंजीनियरिंग वाली है ना, तो उन्हें डीजी शिपिंग से अप्रूव डॉक्टर से ही कराना पड़ेगा। तो बस बेसिकली यही था। डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको ले जाना है, और आपको सेमेस्टर की फीस जमा करानी है। और ये याद रखना, डिमांड ड्राफ्ट से आपकी सेमेस्टर की फीस वो जमा होगी। तो बेसिकली इतना ही था इस नोटिस में, और आशा करता हूं इससे आपको बहुत हेल्प हुई होगी। और ये चीज ध्यान रखना, 2 नवंबर से 13 नवंबर तक डेट है आपकी, उसमें आपको रिपोर्टिंग करनी है इन तीनों सर्टिफिकेट्स के साथ। और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, लेकिन आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है, आपको बिल्कुल नहीं आ पाओगे, पहले देख लेना अच्छे से, नहीं आ पाओगे तो थोड़ा सा एक बार मेल करना जो उसके डायरेक्टर हैं कैंपस के, तो मे बी क्या पता वो आपकी डेट को एक्सटेंड कर सकें। वैसे नोटिस में लिखा हुआ है कि एक्सटेंड कर देंगे अगर आपका कोई वैलिड रीजन हो, तो इस चीज को ध्यान रखना। सो वीडियो इतनी ही थी, और इसमें मैंने आपको बताया नोटिस के बारे में। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।